4 लाख बांटा हो, 2 लाख बांटा हो, 2 लाख बांटा हो, 4 लाख बांटा हो, तो वो कैसे कमाई करके बांट रहा है? क्या हराम की कमाई है उसके पास में, इसलिए बांटता है। हम महिला व्यायाम करायला जातो, येथे मंदिर आहे, सारा लोक मंदिरात येतात, यांना रस्ता बंद करून काम ठेवला नाही, हे सरकारची रोड आहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत श्रीनगर गौतम बुद्ध वार्ड में मौजूद हूँ, जो कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए काफ़ी सारे खबरें आ रही थी कि एक रास्ते को लेकर, और यहाँ के काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रास्ते से जो गौतम बुद्ध वार्ड के जो रहवासीगण हैं उनका आवागमन होता है जाने आने के लिए, और सामने में ही ठीक एक कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बनी हुई है, उस बिल्डिंग को लेकर भी विरोध जता है। दूसरी ओर यहाँ पे जिस तरीके से कंपाउंड वाल बना है, उस कंपाउंड वाल को लेकर भी काफ़ी सारे बातें सामने आ रही है। जिस तरीके से यहाँ के लोग रहते थे, लोगों का कहना है कि यहाँ से काफ़ी समय से हम आवागमन करते थे, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे किसी एक इंसान ने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण करने के बाद अपनी मनमानी कर उसने यह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। अब यहाँ से जाए तो कैसे जाए, यहाँ के लोग रहने वाले, आखिर वह चुनाव का बहिष्कार करने की बात क्यों कर रहे हैं? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले अपना परिचय। मेरा परिचय, मैं इसी वार्ड का पैदाइशी निवासी हूँ। मैं भी, मेरी उम्र 70 साल के ऊपर है, तो मैं 70 साल से यहाँ का पूरा इलाके को जानता हूँ कि कौन कहाँ कब तक मकान थे, कब नहीं थे, कौन सी जगह खाली थे, क्या था। ये जो जगह है जिसमें ये सब बने हुए हैं, यहाँ से पुराने ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये रोड है। 1917 और 1918 से सरकारी रिकॉर्ड में, नक्शे में ये रोड है वहाँ आने जाने के लिए। वो चौके रेलवे, वो तुम्हारे तालाब तक जाने के लिए, जो रेलवे लाइन का तालाब है सुंदरनगर होते हुए, वहाँ तक लोग यहाँ से आना जाना कर रहे थे। आज तक, जब से मैं होश संभाला तब से देख रहा हूँ। ये वाला मैदान पूरा खेती का था उस वक़्त जब हम छोटे थे। अब ये जो रमेश, क्या नाम उसका, नीरज रमेश अग्रवाल करके जो है, इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं। हम बोले ठीक है, उनके हिस्से बंटवारे हो गए। उनने क्या कर दिया, 165 सरकारी रोड है, 165 का, 165 खसरा नंबर 165 में, तो ये जगह खुली थी। इनने जो बना लिया यहाँ पे बिल्डिंग, सब रोड को बंद करके 165 को। जैसे कि आप बता रहे हो कि 165 नंबर की जगह है और सरकारी खसरा था, तो आपको कब पता चला कि यह सरकारी खसरा था? हम यहाँ से, ये यहाँ खुली जगह थी, तो सारे लोग यहीं से जा रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये 165 का खसरा होगा। अब उसने जब बंद कर दिया इसको, अभी महीना भर पहले, तब हम सोचे कि हमारा 165 का रोड कहाँ गया, उसको किसने खा गया। तो हमने इंक्वायरी किए, तो उसने बोला कि 165 का तो रोड ऐसा है, वो तो बंद कर दिया, यहाँ रोड नहीं है बोलता है। उसने नगर परिषद से मिलके लेआउट सेंक्शन करा लिया, अपने पूरे प्लाटों को बेच दिया और मिली भगत करके। लेकिन जिसको भी बेचा, उनने जो खसरा नंबर, जो क्या बोलते हैं तुम्हारे, जो लेआउट उसने सेंक्शन कराया, वो लेआउट सेंक्शन कराने वाले ने किस तरह से लेंगे। वो तो लेआउट सेंक्शन जब कराते तो पूरे रोड नाली गली सब देते हैं, उसके बाद सेंक्शन कराते हैं। अब इसने रोड नाली, रोड को ही खा गया और सेंक्शन करा लिया। तो जो अधिकारियों ने सेंक्शन करा दिए, उन पे हमारे कहने का मतलब वो जवाब दे कि क्यों उनको, क्या पैसे के बदौलत उनको या नेतागिरी के बदौलत उनको प्रोटेक्शन दे दिया, पूरा बंद कर दो, खा जाओ, पी जाओ, बेच दो। तो पब्लिक को आज ये परेशानी है कि जो रोड से जा रहे थे वो भी बंद हो गया। जब रोड की इंक्वायरी किए कि 165 का रोड यहाँ इसने भी बंद कर दिया, तो कहाँ है, तो वो जो बिल्डिंगें बनी है, ये ऐसा 165 का रोड जा रहा है बोलते वो लोग। तो जब 165 का, तो या तो 165 तोड़ के हमको रोड बना दिया जाए, या ये जो उसने अभी कंपाउंड किया है उसको खुली कर दिया जाए, जो आज तक सोचते थे कि हम यही 165 है करके। तो हमारा कहने का मतलब है, पूरे मोहल्ले के लोगों का, पूरे आने जाने वालों का, यहाँ 3 स्कूल पीछे है। एक मानवता स्कूल है, एक जो आप आए वो, एक वो इन्हीं के परिवार के एक स्कूल है,
प्राइमरी से लेकर के तुम्हारे नर्सरी से लेकर के 10 प्लस 12 तक है। तो इतने लोग ये यहाँ के जितने मुर्री से लेकर ये रोड चालू है, ये चारों पांचों गली के हजारों घर होंगे यहाँ पे, जिन हजारों घरों लोगों का यहाँ से जाना आना है। तो हमारा कहने का मतलब वो हजारों लोगों को तुम बंद कैसे कर सकते? ये बंद करने वाला आदमी कौन है? इसको सजाएं दी जाए, इसका वो खाली करवाया दिया जाए। इसके प्रशासक, हमारी प्रशासक से ये न्याय है, तहसीलदार, SDO या नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों से, कि भाई तुम लोगों ने जो इसको प्रोटेक्शन दिया है बनाने के लिए, तुमने उसका नक्शा मंजूर कराया, किस बेस पे कराया, तुम्हारी क्या मिलीभगत है उससे, ये हमारे सामने लाया जाए। और सरकार के रोड को अगर तुम बेच सकते हो, सरकार नियम है, अगर सरकार के रोड को हम बेच सकते नेताओं को, तो हमारा कोई उस पर दबाव नहीं है। सरकार को अगर सरकार की जो सरकारी ज़मीन अगर बेचते होगे तो हम अपने घर से रास्ता निकालेंगे जाने के लिए। तो तुम ये बताओ कि सरकार के रोड को बेच सकते हो क्या? अगर बेच सकते हो तो कोई बात ही नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि सरकार की जो जगह है उसको खाली कराया जाए, आने जाने के लिए हमको रास्ता दिया जाए तुरंत। नहीं तो हम लोकसभा चुनाव का पूरे मोहल्ले में हजारों वोटर्स हैं जो बहिष्कार करेंगे चुनाव को। जैसे कि इन्होंने बताया कि यह जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी दिनों से बना हुआ है। यह बिल्डिंग जो जिस तरीके से दिख रही है कोई अग्रवाल नामक व्यक्ति की है, और यहाँ के जो गौतम बुद्ध वार्ड के जो लोग रहते थे वह जाना आना करते थे। तो मैं आपको वीडियो में वह नक्शा भी दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में नक्शा दिखाई दे रहा होगा। तो दर्शकों, कौन सही है कौन गलत है, आने वाले चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं यहाँ के लोग, आपने देखा। वैसे ही यहाँ पे काफ़ी सारी माता बहनें, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो? येथून 50-60 सालापासून रोड आहे बनवली। हा, तर 70-80 सालापासून रोड आहे। लेकरा जातात, बारा जातात, बिचारे दवाखान्यावाले जातात, आम्ही बुद्रुक महिला व्यायाम करायला जातो। येथे मंदिर आहे, सारा लोक मंदिरात येतात, यांना रस्ता बंद करून काम ठेवला नाही। हे सरकाराची रोड आहे। मतलब आने वाले चुनाव का बहिष्कार बहिष्कार करून बसून जाऊन हे डंडे डुंडे सब काढून फेकून देऊ। बहिष्कार करेंगे पूरे मोहल्ले वाले बहिष्कार करू। हाँ, आमचा न्याय करून द्या म्हणा। कौन है जिम्मेदार? आपको क्या लग रहा है जिम्मेदार कौन है? किसकी मिलीभगत रह सकती है? है ना मिली भगत वाले, जिसने लिया होगा वो बोलता है मेरे पास कागज है, तुम्हारा सबूत नहीं है। अब 80 सालों से कहाँ गया था आज तक के बनाने वाला? आज 1 महीना हो गया, पूरे बच्चे तरस रहे। 3-3 स्कूल है। व्यायाम वाले हम ऐसे घूम के जाते, मंदिर में पूजा करने वाले बेचारे रात को आ नहीं सक रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हो, तो नगर परिषद के रास्ते पर कोई व्यक्ति आकर अतिक्रमण करता है तो नगर परिषद ने क्यों ध्यान नहीं दिया? आपको क्या लग रहा है? वही तो, क्यों नहीं ध्यान दिया? मिली भगत होंगी। क्या लग रहा है आपको, जैसे कि आप रास्ते को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो आने वाले लोकसभा का? हमको रोड चाहिए, 20 फुट का, 20 फुट का दे, 25 फुट का दे। उसने ने क्या बहुत हमारे हत्या कर दिया। बाल बच्चे को, सबको, आने जाने वाले बुढ़े आदमियों को भी तराश कर दिया। बहुत वो ये कर रहा है, तंग कर रहा है। पैसे दे दे के वो बोलता है मैं 4 लाख बांटा हूँ, 2 लाख बांटा हूँ, 2 लाख बांटा हूँ, 4 लाख बांटा हूँ। तो वो कैसे कमाई करके बांट रहा है? क्या हराम की कमाई है उसके पास में, इसलिए बांटता है। हम लोग एक किराए के झोपड़े में रहते, 2 रुपये रोज से रहते थे, महीने से रहते हैं। 2 रुपये से 5 रुपये किया, वो भी मारवाड़ी ने यहाँ पे हक कर दिया। ये भी कुमार का घर है, ये रोड का भी उसका नहीं है। उसके आजे बाबा का, वो अंग्रेजी के जमाने से उसका ये जमीन जायदाद है, उसके बाप की भी नहीं है, उसके आजे की भी नहीं है, वो हरिशत मारवाड़े की। तो उसने ने क्या वो कोरे कोरे नक्शे लाके दिखा दिया और सब हमको ये पुलिस में, थाने में, जो इसमें सब अधिकार को दे दिया, बांट दिया। और बोलता है मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। तो कैसी तुम्हारी जमीन है? वो शनिवार इतवार को आता है, क्योंकि सब छुट्टी में रहते, शनिवार इतवार को आता है और बंद कर देता है। उसके बाप की जमीन है, बंद कर रहा है था। और बाप के तो सबको लेके चल, तेरे बाप की है ना, तो सबके लेके सबको दिखा कि ये मेरे बाप की जमीन है, मैं अपने जमीन पे हक करता हूँ और मैं नहीं क्या यहाँ से रूंढता हूँ। तो रोड कहाँ जाएगा भैया? रोड कहाँ जाएगा? और ये बेचारे पब्लिक कहाँ से जाएंगे? तुम्हारे चूटिया, मुर्गी, ढाकनी सब आते हैं इधर से, यही रोड से जाते हैं ना। हमको कुछ नहीं होना, रोड होना। नहीं तो हम लोग ने क्या वो चुनाव रहे या फुनाव रहे, हम वोट भी नहीं देंगे, हमारे मोहल्ले में आने भी देंगे और ये नहीं का बहिष्कार करेंगे, ये रोड तोड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको माताराम, जिस तरीके से आप रास्ते को लेकर विरोध कर रहे हो?
विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सारी जनता को परेशानी हो रही है। पूरे वहाँ से लेके वहाँ तक इधर उधर से जाने के लिए कहीं रोड नहीं है, न इस साइड से है न इस साइड से। यही रोड सालों से 100 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। ये रोड चालू थी और ये चालू रहना चाहिए। अब भी हमको पता चला कि ये बोलता है कि हमारा है। अभी तक क्या हम सोच रहे थे ये हमारी रोड है। तो इसीलिए हमको प्रशासन से यही मांग है कि हमको रोड होना, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको परेशानी होती है आने जाने में। इसलिए जरूरत है इस रोड की, क्योंकि यहाँ से अगर रोड नहीं मिली तो कहीं से भी नहीं जा सकते। इधर है ही नहीं कोई साधन ही नहीं है जाने का। हमारे बच्चे ना गुजराती स्कूल में जाते हैं, एक नहीं के निर्मल स्कूल में जाते हैं, एक नहीं के साधन नहीं है गुजराती में जाते हैं, एक नहीं के निर्मल में जाते हैं, एक संस्कार में जाते हैं, एक नहीं है इसमें ये स्कूल जाते, मानवता में जाते। तो ऐसे घूम के जाएंगे ना। हम भी बुढ़े आदमी दवाखाने में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, बस स्टैंड में जाते, तो कैसे जाएंगे? उसके सिर पर पैर मंडा के तो नहीं जाएंगे, कूद के तो नहीं जाएंगे। तो उसमें रोड देने को होना ना, पहले से है कि नहीं है रोड? पता है ऐसी बातें सामने आ रही है। यहाँ से रोड कम से कम मेरे जन्म के पहले से है और ये रोड चालू थी और ये रोड चालू रहने को होना हर किसी को तकलीफ हो रही है। हाँ, और इसने जानबूझ के रोड बंद कर दिया और अपना कब्जा कर लिया है इसने। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से बगल में एक बिल्डिंग है उसको भी लेकर कुछ बातें सामने आ रही थी? अब यह बिल्डिंग है पर उसने बेचा है लेआउट बना के। अब यह हम उसके लिए नहीं बोल सकते। जो भी करना है प्रशासन इसको करे और बहिष्कार करेंगे यहाँ मोहल्ले के सब लोग और सभी मोहल्ले लोगों वाले को, वासियों को, सबको परेशान करता है वो। हमारे साथ में गौतम बुद्ध वार्ड के जो 65 साल जिनकी उम्र है, जो इस रास्ते को लेकर आवागमन करते थे कि किसी अग्रवाल नामक व्यक्ति ने रास्ते पर अतिक्रमण कर कंपाउंड वाल बना दिया। बगल में ही एक बिल्डिंग है, उसको लेकर भी कुछ खुलासा हुआ। खरीदने वाले ने लेआउट देखकर खरीदा। अब लेआउट देखकर खरीदने वाले की क्या गलती है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से नक्शे में दिखाया गया है उस तरीके से अब क्या सही है क्या गलत है ये तो पता नहीं। लेकिन यहाँ के रहवासी है हमारे साथ 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, क्या बताओगे आप? सबसे पहले तो बापू चैनल का स्वागत है। मैं सुरेश सुंदरदास हरजानी, श्रीनगर रहवासी। जब मैंने ये लिया था, जब मैंने अपना प्लाट लिया था तो मेरे को 2 रोड का दिया था उन्होंने, तो मैंने अपने हिसाब से मकान बना लिया। उसके बाद में इन्होंने अभी बंद किया। ये काफ़ी समय से हम विनती कर रहे थे कि नीरज जी मत बंद कीजिए, आप आने जाने का रास्ता ईश्वर भी खोलता है, आप इस रास्ते को क्यों बंद कर रहे हैं? जो 1000-2000 लोग आना जाना सुबह से कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर के। उन्होंने नहीं माना, बंद कर दिया। एक्चुअली क्या हो गया, फिर हमने नक्शे निकाले कि आने जाने का रास्ता है कि नहीं है, सरकार का जो रास्ता होता है वो रास्ता यहाँ से है कि नहीं। तो नक्शा मिला हमको। तो नक्शे में क्या हुआ कि ये जो जा रहा है, ये नक्शे के अनुसार ये बिल्डिंगों से जा रहा है। नक्शे को बताओ, नक्शे के हिसाब से ये नक्शे के अनुसार भारत सरकार का ये है नक्शा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1917-18 का। तो ये जो यहाँ से जा रहा है ये इन्होंने बिल्डिंग इन्होंने बेच करके दूसरे को बेचे। उन्होंने गुंटेवारी करवाए, गुंटेवारी करवा के उन्होंने बेच दिए प्लाटिंग करके, मकान बन गए। मकान के बाद में ये टुकड़ा जो बचा हुआ था, फिर से वो नीरज अग्रवाल ने पावर लेके और इसका पावर लेकर के, पलाश कोई अग्रवाल है, गरौदिया, एक्चुअली ये गरौदिया को बेचा गया। ये पूरा पट्टा गरौदिया ने शायद वो गुंटेवारी किया होगा, लेकिन प्रशासन ने गुंटेवारी करने के समय रोड रास्ते देखे ही नहीं। ये सरकार के, ये बहुत ताज्जुब की बात होती है कि प्रशासन को विचार करना चाहिए कि आने जाने का 1000-2000 लोगों का रास्ता, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग छोटे बच्चे, सुबह से जो साइकिल से आना जाना चालू होता है बच्चों का, अभी वो घूम के जा रहे हैं एकदम। उसके बाद में कचरा गाड़ी आती है, ट्रैक्टर आता है कचरा उठाने के लिए, यहीं से गुजरता है, यहीं से वो खड़ा रहता है। आसपास में एक गली थी तो गली को भी पैक कर दिया उन्होंने, हमारे रजिस्ट्री में गली भी लिख के दिया है, वो गली को भी आधी पैक कर दिया। इतनी सी जगह है, हमारे घर से लोग आने जाना कर रहे हैं बेचारे बुजुर्ग लोग कि हमको मंदिर जाना है, मढ़ी जाना है। और फिर उसके बाद में ये तो हो गया, फिर सामने का उन्होंने लेआउट किए। ये सामने का जो बंगले दिख रहे हैं, बंगले के पीछे में जो है ये प्ले ग्राउंड है, वो सामने बंगले दिख रहे हैं। बंगले के पीछे ये बंगलों का नक्शा, उसके पीछे ये प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड को भी उन्होंने
प्लाट बना दिए। तो उनको बोला भी भाई यहाँ गार्डन वार्डन की जगह छोड़िए, तो नहीं, बोले छोटी सी जगह है, बोले उसमें नहीं होता। बोले ठीक है नीरज जी, हम माहिती अधिकार में दे देंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर आप लीगल हो तो हमको क्या करना, हमको कोई मतलब नहीं है। अभी पहले हमको बेचा था उन्होंने 15 रुपये स्क्वायर फीट ये ज़मीन बिकती थी पहले, कोई लेने को तैयार नहीं, 15 रुपये स्क्वायर फीट। मैंने 2 रोड के 25 रुपये स्क्वायर फीट दिया हूँ उनको, डॉक्टर राधेश्याम जी अग्रवाल, नीरज के चाचा, कि मेरे को 2 रोड का चाहिए भाई करके मैंने वो धीरे धीरे 5 साल लगे मकान बनाने में, 1 फीट बाहर निकाला हूँ। आज मेरी पेशी है, तारीख है, कोर्ट से नोटिस भेजा है कि 2-3 फीट आपने बाहर निकाले हो। अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, सीधा तारीख पे जाऊँगा, 2 नोटिस भेज दिया। अब ये बताइए कि पैसा भी दो, या तो बेचना नहीं चाहिए था उन्होंने, प्लाटिंग को निकालना ही नहीं चाहिए था कि रेट बढ़ेंगे। अभी जो सामने का जो बनाया उसमें 3,500 रुपये रेट रखा है उसका, 3,000 कुछ में बिक चुका है एक प्लाट, शायद ऐसा लग रहा है मेरे को। अब जब लालच बढ़ गई आपको तो पहले ही विचार करना था, पहले ही नहीं बेचना था। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है प्रशासन की, कि प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिए, सभी चीज़ें बन गई है। ये तो चलो भाई, हमको तकलीफ गई, हमने नक्शा निकाले सब कुछ, जब कहीं जानकारी मिल रही है कि यहाँ से है भाई पानगान, यानी पानगान का रास्ता बेच करके सरकार का रास्ता बेच दिया आपने, यानी कोई सुनवाई नहीं लोगों की। यहाँ चप्पलें खींच गई 2009 से एप्लीकेशन दे के। आपने कहाँ कहाँ अभी तक के एप्लीकेशन किए? 2009 में मैंने सभी जगह दिया था, कलेक्टर ऑफिस, SDO ऑफिस, तहसील ऑफिस, तुम्हारा DISP, अभी उनकी सब पड़ी है मेरे पास में, रिसीव्ड कापियाँ। उसके बाद में जो अभी चला, अभी हमने दिए कलेक्टर ऑफिस में एप्लीकेशन 2 बार, तहसील कार्यालय में दिए, तहसीलदार को 4 बार मिले, वो बोलता है मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें। अरे भाई लेना देना कैसे नहीं, आप तहसीलदार हो, ये गया कहाँ, फिर रास्ता कहाँ गया सरकार का? उनका जवाब कुछ नहीं, वो CO की तरफ भेज दिया हूँ। CO के पास गए थे तो बीच में वो नहीं थे, ट्रांसफ़र हो गया था। अभी नया CO आया है, उनको भी ज्ञापन दिए हमने। उसके बाद में सभी जगह लगभग कलेक्टर, SP, यानी सभी जगह हो गया। विनोद अग्रवाल जी को दिए, उन्होंने बोला जो कागजात है उस पर हम कार्रवाई करेंगे जो सही है। आने वाले दिनों में आपकी क्या भूमिका रहेंगी? आने वाले दिनों में देखिए बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग। अब आने वाले दिनों में सरकार का ही रोल रहेगा, अगर नहीं होता है तो हम अनशन पे भी बैठ सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। अब जो होगा आगे वो। तकरीबन कितने लोग बैठ सकते हो, अनशन कर सकते हो? पहले तो हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं सभी लोग, पूरे मोहल्ले वाले। अगर बहिष्कार में भी कुछ नहीं हो, सरकार कुछ नहीं करती, तो आगे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना हम लोगों को। या तो फिर बोल दो कि भाई नहीं निकलना है, डायरेक्ट बोल दीजिए रोड यहाँ से होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। सरकार के रोड को आपने खा गए, बेच के खा गए, अब जो बचा हुआ है उसमें भी आप कब्जा कर रहे हो, तो जनता जाए तो जाए कहाँ से फिर? बस हमारी आवाज़ यही है सरकार से, प्रशासन सभी से, कि आने जाने का रास्ता लोगों का मत बंद कीजिए। ईश्वर भी एक रास्ता जरूर खोलता है, ये तो भगवान के ऊपर हो गया, तुरंत बंद कर दिए। हमने बहुत समझाया नीरज अग्रवाल को कि नीरज जी मत कीजिए ऐसा, 2009 से समझा रहे हैं। उसके बाद जब डाला यहाँ पर तो भी हमने समझाया मत कीजिए। उसके पहले ईंटें रखा, ईंटें से बंद कर रहा था, लोगों ने एक ईंटा बाजू में कर दिया, उसका रास्ता खोल दिया। फिर से उसको लगा कि अभी ईंटा बाजू में कर दिए तो अभी नया बना दो। अब इसको सब तोड़ने के लिए तैयार थे, हमने बोले नहीं, किसी का नुकसान नहीं होना, हम लीगल तरीके से जा रहे हैं और लीगल तरीके से ही जाएंगे आगे चल के। हुआ नहीं तो बैठे हैं ऊपर वाले में, हमने सब उन पे छोड़ दिए और प्रशासन पे छोड़ दिए पूरे गाँव। तो दर्शकों, हमारे साथ में जो व्यक्ति मौजूद थे, 65 साल की उनकी उम्र है, उन्होंने काफ़ी सारी शिकायतें की, कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस, SDM कार्यालय, कई जगह शिकायत किए। कई जगह शिकायत करने के बाद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए आने वाले लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करने वाले श्रीनगर गौतम बुद्ध वार्ड की जनता। तो दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।